तो इन तमाम जानकारियों के लिए बढ़ते हैं आगे। खमेनेई के अंतिम संस्कार के बीच में इजरायल का बड़ा बयान सामने आया है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कार्ड्स की धमकी सामने आई है। इजरायल के खिलाफ साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इजरायल पर हमला किया तो हश्र खमेनेई जैसा होगा। जो इजरायल को निशाना बनाएगा उसका अंजाम खमेनेई जैसा होगा। अयातुल्लाह खमेनेई के जनाजे के बहाने अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे ईरान को इजरायल ने धमकी दी है। इजरायल ने कहा है कि ईरान को कभी कोई भी भविष्य का नेता जो इजरायल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका हश्र अली खमेनेई जैसा होगा। अली खमेनेई 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के हमले में मारे गए थे। अली खमेनेई के अंतिम संस्कार के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कार्ड्स ने कसम खाई है कि भविष्य में जो भी ईरानी नेता इजरायल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसका भी वही हश्र होगा जो खमेनेई का हुआ है। कार्ड्स का कहना है खमेनेई की हत्या इजरायल ने इसलिए की क्योंकि उन्होंने इजरायल को खत्म करने की योजना शुरू की थी और उसका नेतृत्व किया था। तो इजरायल पर हमला किया तो हश्र खमेनेई जैसा होगा, कार्ड्स कह रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ जो इजरायल है उसके ये बयान सामने आ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप ईरान में देखें तो फिलहाल लाखों लोग यहाँ पर जमा हो रखे हैं जो अपने सुप्रीम लीडर थे खमेनेई, क्योंकि उनका अंतिम संस्कार एक तरह से आप समझिए कि आखिरी विदाई उन्हें दी जा रही है और ऐसे में पूरा कार्यक्रम चल रहा है। देश और दुनिया के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनकी मौजूदगी है और यहाँ अब इजरायल की तरफ से ये बयान सामने आ रहा है। इजरायल पर हमला किया तो हश्र खमेनेई जैसा होगा, ये कार्ड्स कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए इसका क्या संदेश है, क्या कहने की कोशिश हो रही है, ये भी समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से इजरायल को अगर आप देखें तो लगातार जो हमले हैं वो उसके हमले रुके भी नहीं। अगर चाहे वो दक्षिणी लेबनान की आप बात करें, हिजबुल्लाह, हुती, हमास, जहाँ पर भी उनको नजर आ रहे हैं वहाँ पर इजरायल के हमले लगातार जारी हैं। और अब एक बार फिर से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर बोलते हुए कह दिया है कि इजरायल के खिलाफ साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, हाल खमेनेई जैसा होगा। मतलब कि जिस तरह से खमेनेई को मारा वैसी स्थिति होगी, ये कहना है कार्ड्स का। अब ऐसे में क्या शांति यहाँ पर बच पाएगी, क्या शांति चल पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल और प्रगति त्रिपाठी मेरी संवाददाता, ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। प्रगति, देखिए ये बड़ा बयान जो है वो कार्ड्स की तरफ से आया। एक तरफ लाखों करोड़ों लोग खमेनेई को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं, वहां पर नारे लगते हैं अमेरिका मुर्दाबाद के। दूसरी तरफ अब इजरायल के ये बयान, मतलब कुल मिलाकर ऐसा है कि अभी भी ऑल इज नॉट वेल और बस इंतजार हो रहा है एक मौके का और उसके बाद सब अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे आगे। जो देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमेनेई को लेकर सामने आई इन नई खबरों और दावों के बीच इजराइल की ओर से बेहद आक्रामक तो बयानबाजी देखने को मिल रही है हमें। इजराइल के रक्षा मंत्री कटाज ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कटाज ने यह भी चेतावनी दी है कि जो इजराइल पर हमला करेगा उसका अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा इजराइल अपने दुश्मनों के साथ करता आया है। उनका यह बयान एक ऐसे समय पर आया है जब पूरे पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बना हुआ है और इजराइल ईरान के रिश्ते पहले से ही ज्यादा तल्ख हो रखे हैं। हालांकि यह भी ध्यान देना बेहद जरूरी है कि खमेनेई के अंतिम संस्कार से जुड़ा दावा स्वतंत्र रूप से पुष्ट नहीं हुआ है। ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक पक्के और विश्वसनीय सूत्रों से मिलने वाली जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इजराइल की ओर से दिया गया सख्त संदेश केवल ईरान के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी समूहों के लिए भी माना जा रहा है जिन्हें इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। रक्षा मंत्री का यह बयान एक ऐसा संकेत देता है कि इजराइल अपनी सुरक्षा नीति पर किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। किसी भी संभावित हमले पर कड़ी कार्रवाई से को करने से वो बचेगा नहीं। अब सबकी निगाहें इसी बात पर रहा है कि ईरान की ओर से इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आएगी और क्या इससे क्षेत्र में पहले से ज्यादा तनाव और बढ़ेगा या कम। फिलहाल कूटनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भी इस घटना पर बेहद करीबी नजर बनाई गई है। ठीक है प्रगति, और कहीं ना कहीं अब देखना तो ये भी होगा कि ये जो बयानबाजियां चल रही हैं, मतलब साफ है कि जो युद्ध अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि रुका हुआ है, वो युद्ध हो सकता है कि आने वाले समय में और ज्यादा भयानक तरीके से हो। मतलब कि अभी तो उस इंटेंसिटी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि अब अमेरिका की तरफ से भी वैसे ही हो और इजरायल तो हमले कर ही रहा है। मतलब शांति की उम्मीद करना अभी फिलहाल बेकार लग रहा है।
जी, अभी इसराइल पूरे आक्रामक रूप पर है और ये देखना यह है कि अब इसराइल आगे क्या एक्शंस लेगा अगेंस्ट ईरान। बहुत शुक्रिया प्रगति आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समंदर में बढ़ेगी भारत की ताकत, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 11 जुलाई को नौसेना में शामिल होगा